बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से बार बार अपनी वीडियोस में ये आपको ख़बर दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज माजी के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं है जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा करने जा रही है। एहतजाज शुरू होने में अभी तकरीबन 16 घंटे रहते हैं, यानी आज 23 नवंबर है, हफ्ते की शाम है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। 16 घंटे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। वो कामयाबी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू होने से पहले हासिल करना चाहती थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत को एहतजाज शुरू होने से पहले ही बदतरीन शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला राउंड अपने नाम कर लिया है। खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से पहला बड़ा पैगाम आ गया है। एहतजाज शुरू होने से पहले की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माहौल बना लिया है। जो माहौल इस एहतजाज की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो माहौल, वो मोमेंटम बना लिया है। देखिए, मैं क्यों बार बार ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज माजी के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में वो कुछ करने जा रही है जो हुकूमत के वहमो गुमान में नहीं है, क्योंकि इस टाइम हुकूमत, इदारे, मीडिया सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोकना चाहते हैं। किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो इस एहतजाज को मुलतवी कर दे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज नाकाम हो जाए। यानी आप पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स को उठाकर देख लीजिए, तमाम तर अखबारात को उठाकर देख लीजिए, आपको हर खबर इस एहतजाज के खिलाफ सुनने को मिलेगी, आपको हर खबर इस एहतजाज के खिलाफ पढ़ने को मिलेगी। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दफ़ा हिकमत अमली थी कि एक टाइम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे होंगे, तो बैक वक्त उसी वक्त यानी कि तकरीबन दुनिया के 40 मुख्तलिफ ममालिक में भी एहतजाज किया जा रहा होगा और सबसे ज़्यादा प्रेशर सोशल मीडिया पर बिल्ड किया जा रहा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल किया गया है, इंटरनेट की रवानी को मुतासर किया गया है। यानी पिछले चंद घंटों के अंदर पूरा निज़ाम जो है वो जकड़ लिया गया है। रास्ते बंद हैं, शहरों के शहर बंद हैं, ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद हैं, वो तमाम तर मोटरवेज बंद हैं जो इस्लामाबाद को जाती हैं, लाहौर की रिंग रोड बंद है, हॉस्टल्स खाली करवा लिए गए हैं, दुकानें बंद करवा दी गई हैं। यानी जो कुछ इस निज़ाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए किया जा सकता था, वो तमाम काम इस निज़ाम ने कर लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू होने से 16 घंटे पहले ही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तहरीक इंसाफ का प्लान ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और ख़ास तौर पर अमरीकी हुकूमत, जो नई हुकूमत है, उसको ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान में बदतरीन सेंसरशिप है, पाकिस्तान में बदतरीन आज़ादी इजहार राय के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। इस एहतजाज के शुरू होने से पहले ये मोमेंटम कम अज़ कम अमरीका तक पहुँचा दिया जाए, ये माहौल अमरीका तक पहुँचा दिया जाए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं होता। कल रात को ये ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर शुरू किया गया था एलॉन मस्क के नाम पर। आप सब जानते हैं, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको जिक्र कर चुका हूं कि एलॉन मस्क जो ट्विटर के मालिक हैं, यानी एक्स के मालिक हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपनी किचन कैबिनेट, यानी जो उनकी सबसे इमीडिएट कैबिनेट है हुकूमत की, उसमें भी शामिल किया। एलॉन मस्क ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऑफिस नहीं संभाला, लेकिन एलॉन मस्क जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ज़बरदस्त हिकमत अमली थी कि इस एहतजाज के शुरू होने से तकरीबन 24 घंटे पहले ट्विटर के ऊपर, यानी एक्स के ऊपर, एक ट्रेंड जो है वो लॉन्च कर दिया गया था और वो ट्रेंड था एलॉन मस्क एक्स बैन इन पाकिस्तान। अब एलॉन मस्क की ये सबसे बड़ी ऐप एक्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में बैन हो, जहां पर बहुत बड़े यूजर हैं इस ऐप के, तो एलॉन मस्क को ये बावर करवाना इस एहतजाज से पहले बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक्स जो है उसको पाकिस्तान में बैन किया गया है। ना सिर्फ एक्स बैन है, बल्कि तमाम तर सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, इंटरनेट की रवानी सुस्त कर दी गई है, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वो जो फायरवॉल नस्ब की गई है उससे इंटरनेट की अफेक्टिवनेस पर जो है वो असर हो चुका है। अदालतें वैसे ही गैर
फाल हैं, यानी एक्स की बंदिश के खिलाफ और इंटरनेट की सुस्त रवि के खिलाफ हामिद मीर साहब ने 14 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की थी। 21 नवंबर को जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये दरखास्त टेकअप की और इंटरेस्टिंगली हैरानकुन बात यह है कि ये कहकर इस केस की समाअत को 29 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दिया कि जनाब अदालत के पास वक्त नहीं है, अदालत में वक्त की कमी है, जजेस और बड़े अहम मामलात में मसरूफ हैं, सो लिहाजा एक्स की बंदिश और इंटरनेट की सुस्त रवि के ऊपर फिलहाल समाअत नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया था, बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्होंने एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया था। पिछले तकरीबन 6 घंटे से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो एलॉन मस्क एक्स बैन इन पाकिस्तान चल रहा है। जब तक लास्ट मैंने देखा था तो तकरीबन 1 लाख ट्वीट्स, 1 लाख पोस्ट जो हैं वो इस ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए हो गए थे। दूसरा जो पाकिस्तान में ट्विटर का टॉप ट्रेंड है वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी है इस एहतजाज के शुरू होने से 16 घंटे पहले, वो ये कि एलॉन मस्क के हवाले से जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाया गया, क्योंकि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, पाकिस्तान में एक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ ने एक माहौल बना लिया है, तहरीक इंसाफ एक हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो गई है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो एहतजाज है ये सिर्फ 30-35% उस दिन के ऊपर इन्हिसार कर रहा है जो कुछ कल इस्लामाबाद में होगा। बाकी सब कुछ सोशल मीडिया और उन 40 ममालिक में जो बैक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है उसका असर होगा। यानी जो कुछ कल इस्लामाबाद में होगा उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 40 ममालिक में जो बैक वक्त एहतजाज करने जा रही है उसके ऊपर अपना फोकस करे। तो एहतजाज शुरू होने से पहले एक्स के ऊपर टॉप ट्रेंड रहना, फिर एलॉन मस्क को बार बार टैग करना और इस हवाले से उसको आगाह करना, चूंकि ज़ाहिर है वो अमरीकी हुकूमत की काबीना में अब शामिल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक ताकतवर शख्सियत है उसके करीबी आदमियों में एलॉन मस्क का शुमार होता है, और इस एहतजाज से पहले कम अज़ कम एलॉन मस्क तक ये खबर पहुंचा देना और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनवाना कि जनाब उसकी ऐप जो है वो पाकिस्तान में बंद है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। क्योंकि एलॉन मस्क का सारा जो कैरियर है वो फ्री स्पीच के हवाले से रहा है, इसी वजह से उसने ये एक्स ऐप जो है वो लॉन्च की थी या खरीदी थी कि वो दुनिया को एक फ्री मीडियम देना चाहता है, और वही फ्री मीडियम जो है वो पाकिस्तान में बैन है और पिछले कई माह से बैन है। एलॉन मस्क की मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कितना कंसर्न है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बदतरीन शिकार हुई है पिछले कुछ माह के अंदर, उनको ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है कि उन्होंने इस एहतजाज से पहले कम अज कम ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बना दिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से है। देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज बिल्कुल मुनफरिद होगा। मैंने आपको आगाह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज नहीं करेगी बल्कि 40 और ममालिक में भी एहतजाज करेगी। अब 40 और मुल्कों में जहां पर एहतजाज हो रहा होगा वहां तो बिल्कुल उसकी कवरेज भी होगी, इंटरनेशनल मीडिया भी उसकी कवरेज करेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद डी चौक वाले एहतजाज के बाद जो दूसरा बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, हैरानकुन खबर आप लोगों के लिए ये है कि वो वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिकी दारुल हुकूमत के कैपिटल हिल के बाहर होने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका में कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के बाहर जमा हो रहे हैं, शायद ऐन मुमकिन है कि जितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की इस्लामाबाद डी चौक में बैठी हो, उतनी बड़ी तादाद ही वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल के बाहर मौजूद होगी। ये कैपिटल हिल वही जगह है जहां पर एक टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने एहतजाज किया था, कैपिटल हिल पर हमला भी किया था, और कैपिटल हिल जो है वो एक बड़ी तारीखी जगह है अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के अंदर। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 1
طرف پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہوگا، دوسری طرف اسی لیول کا احتجاج واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہا ہوگا، نیو یارک میں احتجاج کیا جا رہا ہوگا، برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے، کینیڈا میں احتجاج ہو رہا ہے، پھر آسٹریلیا اور یورپ کے کئی ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 40 ملکوں میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے۔ یہ جو بین الاقوامی پریشر اور خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی میں اس موقع کے اوپر احتجاج کرنا جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا اقتدار سنبھالنے آ رہے ہیں، جو بائیڈن انتظامیہ گھر جا چکی ہے تقریباً، یعنی غیر مؤثر ہو چکی ہے انتظامیہ، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے یہ خبریں شروع ہو گئی ہیں کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنیں گے اس دن پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس موقع پر اگر ایک اچھا کراؤڈ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں اور امریکہ میں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق امریکہ میں جہاں جہاں پر بھی تحریک انصاف کے کارکنان ہیں سب کے لیے باقاعدہ طور پر ٹرانسپورٹ کا ارینج کیا گیا ہے۔ جو بڑا مظاہرہ ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کیپٹل ہل کے باہر ہوگا، اس کے بعد نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر احتجاج ہوگا، اور اگر آپ بھی امریکہ میں موجود ہیں اور آسانی سے واشنگٹن ڈی سی آ سکتے ہیں یا واشنگٹن ڈی سی کے اطراف میں موجود ہیں تو آپ ضرور اس احتجاج میں شرکت کے لیے جائیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو پریشر بلڈنگ میئر ہے یہ واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج کرنے کے والے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب تقریباً 16 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ پہلی بڑی کامیابی تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ ملی کہ بے شک پاکستان کا نیشنل میڈیا ان کو کوریج نہیں دے رہا، بے شک ایکس بند ہے، بے شک انٹرنیٹ کی روانی بند ہے، یعنی اس ٹائم تو پورا ملک ہی بند ہے۔ ٹیکنیکلی اس ٹائم حکومت نے پورا ملک بند کر دیا ہے، اس کے باوجود سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے تقریباً 7 گھنٹوں سے ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ ایلون مسک ایکس بین ان پاکستان ہے، جو کہ بہت بڑی پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی والا احتجاج پاکستان والے احتجاج کے برابر ہونے جا رہا ہے، اور اگر واقعی میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج گیم چینجر ہوگا، یعنی میں اسلام آباد والے احتجاج سے بھی زیادہ نمبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ والے احتجاج کو دے رہا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکومت کی تبدیلی کے بعد جو خبریں، جو افواہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو احتجاج پاکستان میں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی امریکی سفیر پچھلے کئی دنوں سے بڑے اسلام آباد میں متحرک تھے، انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ڈونلڈ بلوم نے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اس کا علم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہاں پر بھی امریکہ میں بھی رابطے میں ہے۔ سو جو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ بہرحال ابھی تک کی یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جو آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ 16 گھنٹے رہ چکے ہیں اس احتجاج میں، صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اب تو ہر گزرتے پل کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی خبر، کوئی نہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ این ممکن ہے کہ اگلے ویلاگ تک سچویشن پھر تبدیل ہو جائے۔ بہرحال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔